still burn for tomorrow. Ooh. Wanna come alive. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है शनिवार की सुबह और वीकेंड का इंतज़ार इसलिए भी रहता है कि चाय पीने को मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं वीकेंड में ही चाय पीती हूँ। वीकेंड में भी किसी एक दिन ही पीती हूँ और आज सुबह सुबह इतनी जल्दी आँख खुल गई। आदत हो गई है ना 5 बजे उठने की, 5:30 आँख खुल गई। बहुत कोशिश किया कि सो लूँ बट नींद नहीं आई। और ऐसे ही बिना नींद के बेड पे पड़े रहना ना, ये मुझसे होता नहीं है। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो ना, फिर आपके थॉट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं और खाली टाइम को भी आप एंजॉय करते हो। पर जब टाइम उतना अच्छा नहीं होता है तो ऐसे खाली टाइम पे ना मन में ख्याल भी अच्छे वाले नहीं आते हैं। इसलिए लगता है चलो उठ जाओ और काम पे लगो, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, किसी काम में लगाओ, वो बेटर ऑप्शन होता है। इसलिए सुबह सुबह उठ के चाय बना ली गई है और फटाफट से ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की ही तैयारी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज एक स्पोर्ट्स डे है इंडियन कम्युनिटी का, तो शायद वहाँ पे जाएंगे, तो उससे पहले सारा काम ख़त्म कर लेंगे। इस वाले टी पॉट का ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगता है, देखने में तो सुंदर लगता ही है, बट यहाँ पे ये छलनी ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो दूसरी छलनी यूज़ नहीं करनी होती और इससे चाय बिल्कुल गिरता नहीं है। अदरवाइज़ जब भी मैं छलनी से छानती हूँ ना, थोड़ा तो चाय गिरता ही गिरता है मेरे से। कभी भी परफेक्टली पूरी चाय कप में नहीं जाती है, तो ये मज़ेदार लगता है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये वाला टी पॉट कहाँ से लिया है मैंने। तो वैसे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पर टेमू का जो हॉल शेयर किया था उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे मुझे, तो ये उनमें से है। Wasting this time that I borrowed, running too fast for the sun, and my eyes they still burn for tomorrow. मैंने पहले भी शेयर किया था ना आप लोगों से कि जब भी मैं दाल बनाती हूँ हमेशा मुझसे ज़्यादा बन जाती है और उतना कोई दाल खाता नहीं है। लाइक साथ में अगर कुछ और बना हुआ है ना, तो दाल बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसा ही एक दिन था कल का, और आज भी मेरे पास बहुत सारा दाल बच गया है। तो जब दाल बच जाता है तो क्या क्या कर सकते हैं। दाल के पराठे ऑसम ऑप्शन होता है, और नेक्स्ट डे वीकेंड है तो डेफिनेटली हाँ। वीकडेज में अगर दाल बचती है फिर दाल के पराठे बनाने का मौका नहीं मिलता है, तो कभी कभी दाल को ना सुखा लेती हूँ। लाइक लो फ्लेम पे रख के वो बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है, और फिर राइस में डाल के और घी के साथ खाओ। प्याज, कच्चे प्याज डाल के, मिर्ची डाल के, बहुत ज़्यादा यम लगता है। तो वैसे भी आज वीकेंड है, पराठा तो बनता ही है, तो दाल का सदुपयोग करेंगे। दाल के पराठे बनाएंगे खूब सारे अनियंस डाल के। सैटरडे लंच के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स है खिचड़ी ही बनती है। तो आज तो हम शायद बाहर ही खा लेंगे। जिस इवेंट पे जाएंगे ना, वहाँ पे भी फूड एंड ऑल होता है, और टाइमिंग का कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। बट मम्मी पापा के लिए खिचड़ी अभी चढ़ा देती हूँ, और बहुत ज़्यादा तड़का नहीं लगाना पड़ता। मम्मी पापा को सिंपल वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। मसाले वाली खिचड़ी तो मैं तब बनाती हूँ क्योंकि अनुज को, बच्चों को मसाले वाली खिचड़ी ना दो तो फिर वो अच्छे से नहीं खाते हैं। तो हल्का सा घी में जीरे और टमाटर का बस तड़का लगाऊंगी, और पहले इंस्टेंट पॉट में बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। समर टाइम में ना हमारे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं, सूख जाते हैं, तो एवरीडे थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है, या फिर लीव्स पे ना स्प्रे करना पड़ता है उनको मॉइस्ट रखने के लिए। और जो दाल चावल का पानी होता है ना, लाइक धो के जो पानी निकलता है, वो आप प्लांट्स को दो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो विंटर्स में तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, बट समर्स में ट्राई करती हूँ कि इसमें मैं स्टोर कर लूँ, और जब भी देना हो तो यही वाला पानी दूँ। तो पानी भी बच गया और प्लांट्स के लिए ये हेल्दी वाटर हो जाता है। और ये पानी अगर आप नहीं भी देते हो ना, तो जब भी प्लांट्स को, तो डायरेक्टली टैप वाटर मत दो, किसी भी जार में, जग में निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दो, या फिर रात को रख दो। मॉर्निंग में प्लांट्स को पानी देना सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो रात को ही आप जग में भर के रख दो और फिर वो वाला पानी दो। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली प्रेयर प्लांट, जिनको डायरेक्टली टैप वाटर बिल्कुल पसंद नहीं आता। स्टोर करके दोगे तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है और वो ज्यादा हैप्पी रहते हैं। इस वाले प्लांट की एक छोटी सी कहानी है। काफी बिग प्लांट था और
काफ़ी सारे पत्ते थे, बट धीरे धीरे ना सारे पत्ते ख़राब हो गए और ये डिफरेंट लोकेशन में रहता था, वहाँ पे मे बी धूप नहीं लगती थी या फिर जो भी रीज़न हो, तो जो भी पत्ते ख़राब हो गए थे मैंने सारे निकाल दिए। एक लास्ट पत्ता बचा हुआ था और मैंने वो रहने दिया, तो मैंने इसका लोकेशन चेंज किया, दूसरे प्लांट्स के साथ बंडल अप करके रखा। और अब ये इतना ज़्यादा हैप्पी है, सारे न्यू लीव्स जो आए हैं ना, प्रॉपर ग्रीन लीव्स आए हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लांट्स भी हम जैसे ही होते हैं, कभी कभी ना जगह बदलने से इनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। जूस बन गया, अब जूस के छिलके से कंपोस्ट बन गया। कंपोस्ट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एक नई मशीन आई है। इस मशीन से क्या होगा? जो वेस्ट है ना, किचन वेस्ट, उससे हम कंपोस्ट बनाएंगे। जैसे भी हम बाहर डालते हैं ना, वो जो कंपोस्ट बिन है उसमें डालते हैं, उसमें तो टाइम लगता है। इसमें क्या है कि ये इसके अंदर डालोगे, इसको ड्राई करेगा, इसको ग्राइंड करेगा, उसको पाउडर बना देगा और आप उसको इमीडिएटली जाके डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हो। तो हम करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट आज। ओके, फूड वेस्ट तो अपने पास बहुत है। हाँ वो तो हम डालते ही रहते हैं, बट ये है इंस्टेंट कंपोस्ट बन जाएगा आपका। हाँ, इंस्टेंट कंपोस्ट। ये किचन वेस्ट डिस्पोजर हमें भेजा है नैगुएलप ने। इसके सारे लिंक और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये इसका यूजर मैनुअल, सारे डिटेल्स यहाँ पे है, जिसको कि पढ़ना एक्चुअली जरूरी है क्योंकि नई चीज है। ये इसमें लॉक अनलॉक है, तो अभी लॉक पोजीशन पे इसको टर्न करो, टिक, खोलो। इसमें ऐसे एक बकेट है, इस बकेट को हम फिल करेंगे। ये जो लाइन है ना, ओके, वो मैक्सिमम लिमिट। वेस्ट मटेरियल इसमें डालेंगे और इस बकेट को अंदर डाल देंगे और फिर ऑन कर देंगे। तो कुछ टाइम लेगा, लेट्स सी कितना टाइम लेते हैं पता नहीं है, वो डिपेंड करता है कि फूड कैसा है, तो वो वेरी करेगा। हार्ड होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, सॉफ्ट फूड होगा तो कम लगेगा। आज तो पाइनएप्पल है तो आई थिंक ज्यादा ही लगेगा। इस लाइन से नीचे नीचे थोड़ा सा उसको कर देते हैं और इसको, तो ये इसका कवर है। तो इसके यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक ऐसे एक नॉच एक निकला हुआ है, तो इसको हम अलाइन करेंगे अनलॉक बटन पे और फिर इसको ट्विस्ट करके लॉक। ये ऑन ऑफ बटन है और जैसे ही ऑन किया ब्लू लाइट्स आ गई और एक आवाज भी आ रही है, बहुत स्लो आवाज है। ये अब स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ये अब स्टार्ट हो रहा है। उसको ड्राई करेगा। और पता कैसे चलेगा कि हो गया? ओके, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और इसमें ये चीजें डाल सकते हो, राइस, पास्ता, मीट, फिश, वेजिटेबल रेजिड्यू, फ्रूट रेजिड्यू, टी बैग्स, अदर इंग्रेडिएंट्स एंड कुक फूड। 2500 ml, अबाउट 4 to 5 hours, तो डिपेंड करता है। वैसे तो हम कंपोस्ट बहुत टाइम से बना रहे हैं, 2 साल हो गया। हाँ। और फायदा उसका बहुत सारे हैं। एक तो फूड वेस्ट आप अपना यूज कर रहे हो, मतलब गार्बेज जो है उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, एनवायरमेंटल के लिए अच्छा है। तो जो हम जो बनाते हैं कंपोस्ट को हम एज ए सॉइल यूज कर लेते हैं। वो सॉइल इनरिच सॉइल है, वो काइंड ऑफ की प्लांट फूड भी है वो, और सॉइल का भी काम कर रहा है। तो उतनी मिट्टी नहीं लानी पड़ती जितनी हम लोग मिट्टी लेके आते हैं। तो एक पूरा हमने जो बिन था हमारा वो यूज किया है अभी। तो इसका फायदा है कि डेली के डेली आप कर सकते हैं। जैसे उसमें हम स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें फ्लाइज, मॉस्किटो बाहर जाना, ड्राई करना, वेट करना, मतलब उसमें वेट टाइम। इसमें वो वेट टाइम नहीं है, उसको मेंटेन करना होता है थोड़ा थोड़ा। ये है कि आपका डेली वेस्ट आया, आपने जितनी क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट किया, कंपोस्ट हो गया और बाहर जाके डाल। अराउंड 2 आवर्स के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कोई गंदी वाली स्मेल नहीं है और इसको डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। पाइनएप्पल था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि हार्ड होता है ना। अगर ऑरेंजेस होंगे या फिर सब्जियों के छिलके होंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आज फॉर अ चेंज सोचा इंडियन पहनते हैं। ये कुर्ता और ये वाला जैकेट मैंने बहुत टाइम बाद निकाला है और इंडिया में ये मेरा फेवरेट अटायर होता था। दिल्ली की याद आ गई, जब मैं जॉब पे जाती थी ये ऐसे ही कुर्ता स्लैक्स या फिर कुर्ता जीन्स, बड़ा मज़ा आता था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो चलो निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। अच्छे से सनस्क्रीन लगा लिया गया है।
हमें आए हुए इतना टाइम हो गया और इस बार ही रश इतना ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। नहीं नहीं है। पहले हमें लगा हम जल्दी आ गए, 11:45 तक आ गए थे हम, पर अभी 1:30 हो गए हैं, अभी भी लोग नहीं है, बहुत ही कम है। लास्ट ईयर तो पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, इस बार ही तो खाली पड़ा है। अरे बच्चों के रेस होंगे, जीत जाएंगे ये, इतने कम बच्चे हैं। Come on, Yusha! Come on! Come on, Yusha! Second. Good job. Good job, everyone. Come on, Goose! Come on, Goose! Goose, faster! ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ Good job. Get up, Yush. Come on, Fateh. Come on, Guys, come on, guys! Come on! Good job, guys. गिर के भी निकल आए। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ Complete तो कर दिया ना, complete। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ थैंक यू बढ़िया बढ़िया, देख के मस्त लग रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मीठे चावल मीठे चावल, छोले, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ बूंदी वाले रायते और रोटी। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਲਾਈਨ हाय अमन, बड़े दिनों बाद ब्लॉग में मिलते रहते हैं हम, पर ब्लॉग में बड़े दिनों बाद। गुड टू सी यू। पकोड़े खा लो, पकोड़े, टाइम पास। गर्मा गर्म पकोड़े हैं, चाय भी मिल रहे हैं। आज है नेक्स्ट डे। कल तो बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी और इतने सारे गेम्स एंड ऑल जीते ना, तो बड़े मज़े आ गए उनके कि अरे वाह, दौड़ो, रन करो और जीत जाओ। और फिर गिफ्ट कार्ड मिलता है जो मॉल का, वहाँ का गिफ्ट कार्ड दिया था। फर्स्ट प्राइज़ को $25, सेकंड को 20 और थर्ड को 50। तो बड़े मज़े आए इनके। तो पूरा दिन स्पेंड किया था, आते आते इवनिंग के 6 o'clock हो गए थे। आज भी है स्पोर्ट्स डे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल से भी ज़्यादा गर्मी है, बट फिर भी गए हैं सारे, बड़े एक्साइटेड होके गए हैं। आज भी कुछ गेम्स वेम्स होगा। आज मैं नहीं गई, आज मैं घर पे ही रह के फ़िश बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। ways